जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस वारसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ। तो चलिए आइए देखते हैं, उदाहरण देख रहे हैं हम, ठीक है। उदाहरण नंबर 3, ठीक, चैप्टर 7.1 के जस्ट पहले वाला उदाहरण है ये। देखिए कह रहा है रेखाखंड ए बी, रेखाखंड हमारा ये ए बी रहा, एक अन्य रेखाखंड सी डी, रेखाखंड सी डी के क्या है, समांतर है। तो दिया है, लिख लीजिए, दिया है, क्या दिया है इसमें, रेखाखंड ए बी समानांतर है रेखाखंड सी डी के, ठीक है। ये दोनों समानांतर है। सॉल्यूशन यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, दिया है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि वो जो बिंदु है रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है, यानी ये जो ए डी रेखाखंड है इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु बोले तो बीच में, यानी ए ओ इक्वल टू डी ओ। तो लिख लेते हैं ए ओ इक्वल टू डी ओ, ठीक, ये भी दिया है। तो इतना देने के बाद कह रहा है कि त्रिभुज ए ओ बी, यानी ये वाली त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज किसके, सी ओ डी के क्या है, सर्वांगसम है, पहला कह रहा है। तो लिख लेते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो त्रिभुज पहला में ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ओ सी के, और दूसरा क्या सिद्ध करना है, कह रहा है कि ओ रेखाखंड जो बिंदु ओ है रेखाखंड बीसी का भी मध्य बिंदु हो, यानी मध्य बिंदु का मतलब ओ सी इक्वल टू ओ बी या बी ओ इक्वल टू सी ओ, ठीक है, बी ओ इक्वल टू सी ओ। तो क्या प्रूव करना है, बी ओ इक्वल टू सी ओ। अगर BC का मध्य बिंदु होगा ये, तो यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है भुजा को, बीच में है, तो बीच में है तो BO इक्वल टू CO। तो लिख दिया। दूसरा ये प्रूफ करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी वाले, इंग्लिश वाले लिख लेंगे प्रूफ। जो त्रिभुज सर्वांगसम दिखाता है उसी त्रिभुज को ले लेते हैं, AOB, ये नियम ही है। देखो जिसको दिखाना हो सर्वांगसम उसको तो लेना ही पड़ेगा। त्रिभुज देखिए हम यहाँ लिख लेंगे, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में, ठीक है। जो दिया है पहले उसको नोट कर लिया जाए, OD इक्वल टू देखो AO इक्वल टू DO, ठीक है, यानी AOB त्रिभुज का और COD त्रिभुज, यानी AOB त्रिभुज का AO और COD त्रिभुज का DO, ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। अब आगे क्या बराबर है, देखिए ये कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर है, तो ये दोनों एकांतर कोण होगा। तो लिख लेते हैं कोण A इक्वल टू कोण D। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों, यहाँ लिख लेते हैं, इसको तो दिया है, और ये क्या, अल्टरनेट एंगल, यानी एकांतर कोण। हिंदी वाले लिख लेंगे एकांतर कोण, इंग्लिश वाले अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और देखिए ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, क्या है भैया, बराबर है। लिख लीजिए AOB इक्वल टू COD। कोई दिक्कत, कैसे बराबर है, क्योंकि सामने आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखा किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने लिख लिया ये दोनों कहाँ से बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखिए तीन चीज बराबर हो गया ना, तो अब लिख सकते हैं ASA नियम से, ठीक है। कोई दिक्कत, भुजा कोण कोण, यानी दो कोण एक भुजा, तो ये कोण और ये कोण और इन्हीं के अंतर्गत भुजा, ये कोण और ये कोण और इन्हीं के अंतर्गत भुजा। तो कौन सा रूल हो जाएगा, AAS नियम, सर्वसंगता नियम। पूरा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं सर्वसंगता नियम से। क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOB क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DOC के। लिख दीजिए प्रूफ, 1 नंबर आपका प्रूफ हो गया, यहाँ लिख दीजिएगा 1 नंबर, ठीक है। अब 2 नंबर प्रूफ करेंगे, इसको तुरंत नोट करिए। आइए प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्रमाण इंग्लिश वाले लिख लेंगे प्रूफ, जो पहला प्रूविंग करना है उसी को लेकर चलते हैं, और जो सर्वांगसम दिखाना होता है वही त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज AOB बहुत ही आसान है, तथा त्रिभुज DOC में इंग्लिश वाले लिख लेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड DOC।
ठीक है, चलिए इसमें जो दिया है, पहले क्या दिया है, AO इक्वल टू DO, ये कहां से भैया, तो दिया है, इतना में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल 1% भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए कोण A कोण D के बराबर होगा, आप बोलेंगे कैसे, एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल, याद करिए अगर AB समांतर CD इसमें दिया है तो अगर ये दोनों समांतर है तो ये तिर्यक हो जाएगा AD, तो ये भुजा, ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, एकांतर यानी अल्टरनेट एंगल, तो लिख दीजिए कोण A इक्वल टू कोण D। दूसरा AOB ये वाला कोण और COD ये वाला कोण भी बराबर होगा, कौन सा एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी दो रेखा जब एक दूसरे को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है तो आमने सामने वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण होता है और वो क्या होता है, बराबर होता है। चलिए तो हम लिख लेते हैं AOB इक्वल टू COD। अच्छा ये एकांतर कोण लिख दीजिए, अल्टरनेट एंगल, और ये शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इंग्लिश वाले भी लिख लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल, और ये ऊपर गिवन। क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ चूंकि लिख दीजिए और इसलिए चूंकि कौन सा नियम से, तो आपका देखिए ASA, अच्छा AAS भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ ASA इसलिए लिख रहे हैं कि देखिए जो ये दो कोण बराबर है, ये कोण इसी के अंतर्गत ये भुजा है जो बराबर है, ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण इसी के अंतर्गत भुजा OA, और ये कोण इसी के अंतर्गत भुजा OD, बराबर है ना, देख लीजिए AO इक्वल टू DO, और कोण A कोण D के और ये कोण इसके, इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू थ्योरम 7.1 के अकॉर्डिंग ये आ रहा है। तो लिख देते हैं ASS सर्वसंगता नियम, पूरा लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं सर्वसंगता नियम से, फ्रॉम A इंग्लिश पहले क्या लिखेंगे, ASA कॉन्ग्रुएंट नियम से, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसलिए पहला आपका प्रूफ हो गया, त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DOC के, दिख रहा होगा, चलिए दिख रहा है, कॉमा देके लिख दीजिए बड़े अक्षरों में, प्रूफ। नोट डाउन करिए, दूसरी प्रूफ भी देख लेते हैं। देखिए नीचे वाला नहीं मिटा है क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो अब देखिए यहाँ से 2 नंबर लिखना चालू करिएगा और लिखिएगा चूंकि CPCT नियम से संगत के कोण और संगत की भुजा बराबर होती है, यानी अब BO इक्वल टू CO हो जाएगा, यानी ये भुजा और ये भुजा CPCT से बचा हुआ कोण और बचा हुआ भुजा बराबर होता है, तो हमको केवल इसी की जरूरत है, तो लिख लेते हैं BO इक्वल टू CO। देखिए यही प्रूफ करना था ना, इसको खूब बढ़िया से घेर दीजिए, और देखिए आपको शौक हो, इसको मिटा देता हूँ, तो याद रखने के लिए छोड़ दिया था कि CPCT लगाना है। चलिए BO इक्वल टू CO, अब इसको थोड़ा भाषा में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अगर BO CO के बराबर है तो इसका मतलब BC रेखा का ये मध्य बिंदु है, बीच में है, तभी तो आधा आधा है, आधा आधा हिस्सा बराबर है। चलिए लिख लेते हैं, लैंग्वेज में लिखना चाहे तो बिंदु O रेखाखंड इसको या इसलिए कर दीजिए यहाँ रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है, और खूब बढ़िया से यहाँ से कॉमा देके बड़े अक्षरों में लिख दीजिए प्रूव्ड। बहुत मेहनत किया भैया, प्रूव्ड हो गया दूसरा भी, नोट डाउन कीजिए। दोस्तों नोट कर लिया होगा आपने, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ज़बरदस्ती नहीं, तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेहनत का फल ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लीजिए ताकि आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।